आज की इस वीडियो में मैं स्टोरी पढ़ने वाली हूँ और साथ ही साथ आपको उसकी मीनिंग बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम, डू लाइक दिस वीडियो एंड वॉचिंग केयरफुली। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है अ मार्चेंट एंड हिज डंकी। अ मार्चेंट एक व्यापारी, एंड मीन्स होता है और, हिज डंकी यानी उसका गधा। ठीक है, डंकी मीन्स होता है गधा, मंकी मीन्स होता है बंदर। ओके, मिलती जुलती वर्ड्स हैं। वन ब्यूटीफुल स्प्रिंग मॉर्निंग अ मार्चेंट लोडेड हिज डंकी। वन मीन्स होता है एक, ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर। एक सुंदर, स्प्रिंग मीन्स की वसंत ऋतु। ठीक है, स्प्रिंग मॉर्निंग यानी वसंत की सुबह। क्या हो जाएगी इसकी हिंदी की? एक सुंदर वसंत की सुबह एक मार्चेंट एक व्यापारी, लोडेड यानी लादे हुआ था। ठीक है, हिज डंकी अपने गधे पर। ठीक है, उसकी गधे पर, अपनी गधे पर, विद बैग्स ऑफ सॉल्ट एंड गो टू द मार्केट इन ऑर्डर टू सेल द सॉल्ट। यानी कि नमक को बेचने के लिए, ठीक है, नमक की बोरियों को लादे हुआ था और नमक को बेचने के लिए वो बाजार जा रहा था ताकि वह उन्हें बेच सके। ठीक है, द मार्चेंट एंड हिज डंकी वर वॉकिंग अलॉन्ग टुगेदर। व्यापारी और उसका गधा वर थे, वॉकिंग यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो इसका मीनिंग होगा कि जा रहे थे। ठीक है, व्यापारी और उसका गधा साथ साथ चल रहे थे। अलॉन्ग टुगेदर मतलब कि एक साथ या साथ साथ। ओके, दे हैड नॉट वॉक्ड फार। वे ज़्यादा दूर नहीं चले थे, वे ज़्यादा दूर नहीं चले थे। वेन तब, दे रीच्ड पहुँच गए, अ रिवर एक नदी, ऑन द वे एक नदी के पास, रास्ते में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सेंस ये होगा कि वे ज़्यादा दूर नहीं चले थे तभी, या फिर कि वे ज़्यादा दूर नहीं चले थे कि रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश, द डंकी स्लिप्ड जो गधा था वो स्लिप्ड हो गया, मतलब फिसल गया, एंड फेल इनटू द रिवर और गिर गया नदी में। एज इट स्क्रम्बल्ड अप द बैंक ऑफ द रिवर। एज इट स्क्रम्बल्ड अप जैसे ही वो चढ़ा, अप द बैंक ऑफ द रिवर यानी नदी के किनारे पर चढ़ा। ठीक है, जैसे ही वो नदी के किनारे पर चढ़ा, स्क्रम्बल्ड मीन्स होता है चढ़ना। ठीक है, इट नोटिस्ड उसने महसूस किया, दैट कि द बैग्स ऑफ सॉल्ट लोडेड ऑन हिज बैक हैड बिकम लाइटर। जब वह नदी के किनारे पर चढ़ा तो उसने नोटिस किया कि जो नमक की बोरियां थी उसके बैक यानी उसकी पीठ पर जो लदी हुई थी बोरियां, वो क्या हो गई हैं? वो हल्की हो गई हैं, है ना। उसने महसूस की कि वो जो बोरी हैं वो हल्की हो गई है। देयर वॉज नथिंग द मार्चेंट कुड डू एक्सेप्ट रिटर्न होम। व्यापारी कुछ नहीं कर सकता था, ठीक है, सिवाय अपने घर लौटने के। सिवाय घर लौटने के, एक्सेप्ट मीन्स होता है के सिवाय। ठीक है, रिटर्न मीन्स वापस। व्यापारी कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय घर लौटने के। वेयर ही लोडेड हिज डंकी विद मोर बैग्स ऑफ सॉल्ट। वेयर मीन्स होता है वहाँ। उसने क्या किया? ही लोडेड, उसने क्या किया? लोडेड यानी बहुत सार, लोडेड कि फिर से लादा, हिज डंकी अपने गधे पर, विद मोर बैग्स ऑफ सॉल्ट बहुत सारी नमक की बोरियों को उसने क्या किया? गधे पर लाद दिया। एज दे रीच्ड द स्लीपरी रिवर बैंक अगेन द डंकी फेल इनटू द रिवर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कह रही है कि एज दे रीच्ड जैसे ही वो पहुँचे, द स्लीपरी रिवर यानी फिसलने वाली नदी के पास। ठीक है, जैसे वे फिर से फिसलन भरे नदी के किनारे पहुँचे, अगेन मतलब होता है फिर से, स्लीपरी है मतलब कि फिसलन वाली। ठीक है, फिसलने वाली जगह स्लीपरी, रिवर बैंक नदी के किनारे। द डंकी फेल इनटू द रिवर, तो क्या हुआ? तो गधा इस बार क्या किया? गिर गया इनटू द रिवर। देखिए, फेल इनटू द रिवर दिस टाइम डेलिबरेटली। देखिए क्या किया गधे ने? जैसे ही वो स्लीपरी वाली नदी यानी फिसलन भरी नदी के किनारे पहुंचा, वो फिर से जानबूझकर नदी में गिर गया। डेलिबरेटली का मतलब होता है
जानबूझकर, ठीक है। तो वो क्या किया, फेल इनटू द रिवर, जानबूझकर नदी में गिर गया यानी पानी में गिर गया। दस द सॉल्ट वॉज वेस्टेड अगेन, इस प्रकार नमक जो है फिर से बर्बाद हो गया, ठीक है। नमक फिर से बर्बाद हो गया, वेस्टेड अगेन फिर से बर्बाद हो गया। वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगी। बाय नाउ द मर्चेंट न्यू द डंकीज ट्रिक, अब व्यापारी गधे की चाल समझ गया। ट्रिक मीन्स होता है चाल। ही वॉन्टेड द टीच द एनिमल अ लेसन, ही वॉन्टेड वह चाहता था, ठीक है। क्या चाहता था, गधे के लिए यूज़ किया गया है जानवर, ठीक है। एनिमल का मतलब होता है जानवर और यहाँ पर ये गधे के लिए यूज़ की गई है। वह जानवर को सबक सिखाना चाहता था, ठीक है। As he returned home the second time with the donkey, the merchant loaded bags of sponges on its back. अब जो क्या हुआ, जब व्यापारी रिटर्न आया अपने घर, ठीक है, द सेकेंड टाइम दूसरी बार उसने क्या किया, डंकी यानी गधे पर स्पंज यानी रुई से भरी हुई बोरियां, स्पंज से है ना, स्पंज की बोरियां को क्या किया, उसके ऊपर लाद दिया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, चलिए। कहानी में बहुत बड़ी ट्विस्ट आई है, देखते हैं क्या होता है। द डुओ सेट आउट ऑन देयर ट्रिप टू द मार्केट अ थर्ड टाइम, दोनों तीसरी बार बाजार की ओर निकल पड़े, ठीक है। ऑन रीचिंग द रिवर यानी नदी पर पहुंचे, द डंकी वेरी क्लेवरली फेल इनटू द वाटर अगेन, तो गधे ने बहुत ही चालाकी से फेल इनटू फिर से पानी में गिर गया, ओके। डंकी ने क्या किया, बहुत ही क्लेवरली यानी बहुत ही चालाकी से फिर से पानी में गिर गया। बट नाउ इंस्टीड ऑफ द लोड बिकमिंग लाइटर इट बिकम हैवियर, लेकिन इस बार क्या हुआ, वज़न हल्का होने के बजाय, इंस्टीड ऑफ लोड बिकमिंग लाइटर की वज़न हल्का होने के बजाय क्या हुआ, भारी हो गया। इट बिकम हैवियर, ठीक है। बिकम मीन्स होता है होना, ठीक है। द मर्चेंट लाव्ड, जो व्यापारी था हंसा, ठीक है। एट द डंकी, गधे के ऊपर, एंड सेड और कहा, यू फुलिश डंकी, मूर्ख गधे, योर ट्रिक हैज़ बीन डिस्कवर्ड, तेरी चाल समझ ली गई है, यानी तुम्हारी जो चाल है वो मैं समझ चुका हूँ। डिस्कवर्ड मीन्स कि पकड़ा गई है, समझ में आ गई है ना। यू शुड नो दैट यू कैन नॉट फूल एनी वन टू मेनी टाइम्स, तुम्हें ये जान लेना चाहिए, यू शुड नो, तुम्हें ये जान लेना चाहिए, दैट कि यू कैन नॉट फूल, बेवकूफ़ नहीं बना सकते, टू मेनी टाइम्स, बार बार तुम किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। सो गाइस, ये थी एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी। सो आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि किसी भी तरह की कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और आप सारी वीडियो को कंटिन्यूअसली देख पाओ, राइट। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।